प्रशासन की ओर से साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि पहाड़ से पत्थर गिरने की संभावना है। ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, यहाँ पे जर्जर हो चुके हैं। हिमाचल के पहाड़ कुछ ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है 19 तारीख से। सड़क है वो पूरी बैठ गई थी और उस सड़क को मिट्टी से डंप किया गया है। तो इन्होंने एक दीवार लगवाई अंग्रेजों ने नीचे, ये मिट्टी खड़ती है इससे और ये स्लिप होता है। भेड़ बकरियाँ भी ना इस मिट्टी को हिला देती थी, पर इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हमारे ज़मीनें भी बहुत गिर गई। मतलब उस नुकसान को ना तो कोई बताएंगे ना कोई मिल सकता किसी से। वैसे एरिया स्लिप होने वाला पहले से ही। इसका गिरने का एक ही कारण है, जैसे यहाँ ये स्लिप होना शुरू हुआ वो भी आनी शुरू हो गई। हाँ जी। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, इस वक्त हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ है चक्की मोड़ में। जहाँ ये वही चक्की मोड़ है जो शिमला चंडीगढ़ हाईवे के बीच में आता है और काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ 6 बार ये हाईवे बंद हो चुका है और इस हाईवे के बंद होने से बहुत ही यातायात यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। हालांकि आज मौसम साफ़ है। गुजारिश तो यही है कि अभी जितना नुकसान होना था और ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार आसमानी आफत के चलते जितना नुकसान हो रहा है वो शायद ही कभी हिमाचल के इतिहास में हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश के किसी भी ज़िले में आप चले जाइए, लगातार तबाही की खबरें आ रही है। ये हाईवे लगातार 6 बार बंद हो चुका है। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पे सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है, यातायात फ़िलहाल चल रहा है। लेकिन आगे अगर हम थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पे है कि पहाड़ों में लगातार नमी आ रही है। लगातार बारिश के चलते जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के नीचे और ज़्यादा पानी हो रहा है, जिसके चलते लगातार प्रदेश के पहाड़ दरक रहे हैं। यहाँ पे जो वाहन हैं पूरी तरह से चल रहे हैं। हालांकि पुलिस जवान भी यहाँ पे तैनात हैं जो आने जाने वाहनों पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि अगर पहाड़ की तरफ हम रुख करें तो ये पहाड़ पूरी तरह से ख़तरनाक बन चुके हैं। कभी भी यहाँ से लैंडस्लाइड होने का ख़तरा है, कभी भी ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। इसलिए इस जगह पर सावधानी पूर्वक चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आज तो मौसम साफ़ है। मौसम साफ़ होने के बाद से पता चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो हाल हैं बद से बदतर किस तरह से हुए हैं। जो साथ में लगते हाईवेज़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, जो सेफ्टी बोर्ड्स लगे थे, ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। और ख़ूबसूरती के दृष्टि से हमारा हिमाचल प्रदेश आज कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक आपदा की दौर से गुज़र रहा है। उम्मीद तो यही है कि बहुत ही जल्द हिमाचल प्रदेश में फिर से हालात सामान्य होने वाले हैं। इस पूरे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस प्राकृतिक आपदा से चरमरा गई है। जी हाँ, 7,500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान इस बार हिमाचल सरकार को हो चुका है प्राकृतिक आपदा के चलते। और ये प्राकृतिक आपदा शायद हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी आपदा है जिसके चलते इतना नुकसान हुआ है। जहाँ 300 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस प्राकृतिक आपदा के चलते। लॉन्ग रूट की बसेज़ फ़िलहाल चल रही हैं। शिमला दिल्ली चंडीगढ़ के लिए जो बसें इस हाईवे से आती हैं वो फ़िलहाल सुचारू रूप से चल रही है। कहीं ना कहीं ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि हल्की सी बारिश होने के बाद से ये हाईवे बंद हो जाता है, क्योंकि जो ये पहाड़ हैं बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। जिस तरह से 90 है कि हम लोग कितने यहाँ पे जर्जर हो चुके हैं। हिमाचल के पहाड़ कहीं ना कहीं सही में आज बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर ऊपर हम टॉप में देखें पहाड़ के तो अभी भी देखो कितने पेड़ यहाँ पे लटक गए हैं। यहाँ ये कभी भी नीचे गिर सकते हैं, ख़तरा अभी भी यहाँ पे बरकरार है। बिल्कुल खोखले ये पहाड़ यहाँ पे हो चुके हैं। अभी रोड का एक तरफ का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से नीचे बह गया है और जिसके चलते मिट्टी से उसको दबाया गया है। डंपिंग वहाँ पे की गई है और सामने जो आप ये टैंकर देख रहे हैं ये मिट्टी को सेट करने का ये काम कर रहा है, जिससे कि मिट्टी जो है वो सेट हो सके, आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि सड़क का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से बैठ गया है, उसको मिट्टी से डंप किया गया है। और साथ साथ ये भी है कि डस्टिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सूखी डस्ट। तो जब भी यहाँ पे वाहनों की आवाजाही होती है डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिसके चलते भी यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ़िलहाल अभी ट्रैफिक रुका हुआ है जहाँ चक्की मोड़ के आसपास, क्योंकि यहाँ पे टैंकर से रोड को क्लियर किया जा रहा है, जिससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डस्टिंग यहाँ पे बहुत कम हो। क्योंकि डस्ट यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर से ना बीच बीच में से सूखी मिट्टी आ रही है और जिसके चलते पैदल सवारियों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, रोड को
सही रूप से चलाने के लिए यहाँ पे वाटरिंग की जा रही है ताकि यहाँ पे डस्ट कम हो सके। सराहनीय ये काम है सोलन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। फ़िलहाल ट्रैफिक रुका हुआ है और थोड़ी ही देर में फिर से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। हालांकि मौसम एक बार फिर से ख़राब होने वाला है। अगर आप आसमान की तरफ रुख करेंगे तो घने बादलों ने एक बार फिर से आसमान को घेर लिया है। आज भी बारिश का अनुमान है, लेकिन फ़िलहाल बारिश नहीं हुई है और हम सब भी यही चाहते हैं कि बारिश ना हो, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश को संभलने का मौका मिल सके। और अभी ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया है। यहाँ वाटर टैंकर का एक राउंड यहाँ पे लगा था, जिसमें पूरे रोड में यहाँ पे वाटरिंग की गई थी ताकि मिट्टी बैठ सके। ये चंडीगढ़ से आने वाले वाहन हैं जो अभी काफ़ी देर से कतार में थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। ये सोलन शिमला की ओर ये चल रहे हैं। और इस तरफ अगर हम दूसरी तरफ से अगर हम रुख करें तो ये शिमला से आने वाले वाहन हैं, ये चंडीगढ़ कालका परवाणू की ओर जा रहे हैं। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि जब आप चंडीगढ़ से शिमला की ओर आ रहे हैं या शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं तो आप अपना ध्यान रखें और अपने किसी जानकार से पूछ के ही आप इस रोड पे आए, क्योंकि कभी भी यहाँ का मौसम ख़राब हो जाता है, कभी भी ये हाईवे बंद हो जाता है। अभी की जो स्थिति है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी तो ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है। शिमला से चंडीगढ़ दिल्ली की ओर आने वाले वाहन पूरी तरह से चल रहे हैं। हैवी व्हीलर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स तो यहाँ पे खैर चल ही रहे हैं। इस ट्रैफिक का स्मूथली चलना हम सब के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि सोलन को प्रदेश का मुख्य द्वार कहा जाता है। जी हाँ, सोलन प्रदेश का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो हिमाचल को बाकी राज्यों से जोड़ता है। इसी हाईवे से होकर बसें नीचे दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश और नीचे वाले एरिया में चलती है। ये कहीं ना कहीं ये जो हाईवे है ये मेन है। इस हाईवे की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, सारा ट्रैफिक यहीं से ऑपरेट होता है। और अभी सेब कारोबारियों के लिए भी बहुत राहत की बात है, क्योंकि अभी सेब का सीज़न भी चल रहा है। इस हाईवे के स्मूथली चलने से मतलब ये है कि अभी अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक ऑपरेट किया जा रहा है। पुलिस के जवानों की भी सराहना, दोनों तरफ से पुलिस के जवान हैं। स्पेशल आर्म फोर्स यहाँ पे लगाई गई है ताकि आने वाले वाहनों को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके, क्योंकि लगातार चक्की मोड़ पिछले महीने से ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि हल्के से बारिश होने से ही पहाड़ दरक जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर एक बार फिर से आप कैमरा के एंगल से देखें और ऊपर पहाड़ों की तरफ रुख करें तो जो यहाँ की मिट्टी है पूरी सूखी मिट्टी है और ये कच्चे पत्थर हैं। इसे हम अपनी मंडियाड़ी में बोले तो उसे हम गोलुआ पत्थर बोलते हैं। हालांकि होता तो ये पक्का है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते हिमाचल के पहाड़ों में लगातार पानी रिस रहा है, पहाड़ों में नमी बढ़ रही है और पहाड़ों में नमी बढ़ने के कारण लगातार यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ दरक रहे आ रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इन पहाड़ों को अगर आप देखेंगे तो इन पहाड़ों के बीच में से अभी भी पानी आ रहा है। वो बीच में जो दरारें पड़ी हैं, जूम करके अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों में से बीच के पानी आ रहा है। यही मेन चिंता का विषय यहाँ पे है, क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश होती है और बारिश होने के बाद से जो ये मलबा है ये नीचे आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे रोड जो है पूरी तरह से बैठ चुका है, पूरी तरह से रोड बैठ चुका है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हुई थी। और अभी जो ये रोड है, ये जो आसपास का रोड है, इसको मिट्टी से कवर किया गया है, मिट्टी से इस रोड को डंप किया गया है, क्योंकि ये रोड बारिश जो लगातार हुई थी ये पूरी तरह से रोड धंस गया था, बंद हो गया था, कट गया था। 30 मीटर के आसपास का ये एरिया पूरी तरह से चक्की मोड़ के आसपास कट गया था, नीचे धंस गया था। हालांकि उसे NHA द्वारा जल्द ही कवर अप कर दिया गया, मिट्टी से उस रोड को डंप कर दिया गया है। ये वो एरिया है, मेन जगह है जहाँ पे सड़क पूरी तरह से बैठ गई थी और यहाँ पे ट्रैफिक भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। लेकिन अभी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, जो कि बहुत ही राहत की बात है हम सब के लिए। और ये चक्की मोड़ के आसपास का एरिया है, अगर ऊपर हम देखें तो ये पेड़ हैं, ये भी नीचे लटक गए हैं, ये भी कभी नीचे आ सकते हैं। इस तरफ ये नाला है, जो ये नाला है यहाँ से लगातार नीचे पानी आ रहा है। तो जो ये पहाड़ है कहीं ना कहीं ख़तरनाक हो चुके हैं और ये सूखी मिट्टी जो नीचे आ रही है इससे ही ख़तरा है, क्योंकि जब मिट्टी लगातार नीचे आती है तो फिर मलबा अपने साथ लेकर आती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है।
जेसीबी मशीनें यहाँ पे लगी हुई है कि अगर किसी तरह से रोड बंद होता है तो फिर से उनको जेसीबी मशीनों के सहारे उनको ठीक किया जा सके रोड को, ताकि ट्रैफिक बाधित ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। और इस बार हिमाचल प्रदेश में जो तबाही मचाई वो आप सब जानते हैं। यहाँ पे रोड रोलर भी लगे हुए हैं, मिट्टी को सपाट करने के लिए रोड रोलर भी यहाँ पे लगे हुए हैं कि अगर रोड बैठता है तो उसको मिट्टी के साथ भरा जाए, डंपिंग उसकी की जाए ताकि ट्रैफिक चलता रहे यहाँ पे। और भी हैवी मशीनें यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे कर्मचारी भी यहाँ पे हैं कि अगर हल्का भी यहाँ रोड बंद होता है तो फिर से उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं जो रोड को फ़िलहाल सुचारू रूप से बनाए रखने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि एक राहत की बात है हम सब के लिए कि ट्रैफिक यहाँ पे फ़िलहाल सुचारू रूप से चल रहा है। अंग्रेज लोगों ने हम इधर ही हमारा गांव पार जी। वो खड में हम घास के लिए आते थे काफ़ी साल पहले, 10-15 साल पहले। तो इन्होंने एक दीवार लगवाई अंग्रेज़ों ने नीचे, जी। वो चूना सुर्खी जानते हैं आप, पहले लगाते थे चूना सुर्खी, वो 100-200 साल उसकी मैंने आ जाती, वो मरतन था वो। आज भी शायद वो दीवार होगी। और जो ये नाली है नहीं, तब हम जब घास के लिए ऊपर आते थे तो नालियों में उन्होंने बड़े बड़े पत्थर 4x4, 5x5 के उन्होंने बिछाए हुए हैं काफ़ी ऊपर तक। उन्होंने इसको लहासा बोलते थे। इसमें भेड़िए भी नहीं आने देते थे ना। आपने वो कुरुम के बूढ़ देखे थे, इसमें लोहे के निशान लगाते हैं नीचे। हाँ जी। उन लोगों को भी इसमें नहीं आने देते अंग्रेज, भाई ये मिट्टी खड़ती है इससे और ये स्लिप होता है एरिया। अच्छा अच्छा। ये पहले इसका नाम लहासा था ना जी, ये पहले से ही काफ़ी स्लिप होता था पहले से ही। तो उन्होंने अंग्रेजों ने एक नीचे काफ़ी मोटी दीवार लगा दी थी। हाँ, लास्ट खड में हाँ जी हाँ जी, खड में साथ, ताकि वो मिट्टी जाके रुक जाएगी और इसको शायद रोक मिलती रहेगी। अब जैसे ना अभी अब चलो ये भी मजबूरी है, सड़क रोड बनाने की भी मजबूरी है, ऐसे नहीं भी इन्होंने गलत किया। इस जैसे हिल गया ना ये मशीनों से, इससे ये लैंडस्लाइड शुरू हो गया। इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हमारे ज़मीनें भी बहुत गिर गई मतलब। जी जी। तो नुकसान ये तो साथ ही चक्की मोड़ से पारली सारी कोठी जैसी दिखती होंगी, बिल्कुल यहाँ से दिखेगी। तो आपके उधर सेफ है? घर सेफ हैं लेकिन ज़मीनें बहुत ये होगी, ख़राब होगी जी, जो कि मेरे ख्याल 5-10 साल या 20 साल में नहीं बन सकती। उस नुकसान को ना तो कोई बताएंगे ना कोई मिल सकता किसी से, वो तो धीरे धीरे ही तैयार होएगी जाके। ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो प्राकृतिक ने जो बारिश हुई उससे कुछ शायद ये कुछ ज़्यादा हिलने की वजह से भी हो गया होना। वैसे ये एरिया स्लिप होने वाला पहले से ही है जी। कुछ एरिया जो ये मिट्टी ऊपर कच्ची है ना जी, कोई बोलते भी ये टर्नर बनी ना जब, तो जैसे बहुत आदमी 20-30 आदमी आगे से आगे इन्होंने कहीं नीचे से कोर निकाल दिया होना इधर, ये मिट्टी घेरी इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में। और टर्नल है ना जी जो रेलवे वाली, उसकी मिट्टी इन्होंने कहाँ फेंकी होनी, ना तो उस नाले में है आगे ना कहीं इधर है, तो ये जरूर कहीं इस एरिया में इन्होंने इसको गिरा होगा। हाँ जी हाँ जी। तो भी इसका गिरने का एक ही कारण है भाई, जैसे यहाँ ये स्लिप होना शुरू हुआ वो भी आनी शुरू होगी नीचे। हाँ जी हाँ जी। शुक्रिया। ठीक है।